गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बेसिक और एसिडिक स्ट्रेंथ इसके बारे में अपन बात करेंगे। अम्लीय प्रवृत्ति और क्षारीय प्रवृत्ति, अम्लीय सामर्थ्य और क्षारीय सामर्थ्य, इसके बारे में बात करेंगे। कुछ मैंने बेस्ट 8 एग्जाम्पल आपके सामने रखे और इन एग्जाम्पल के थ्रू अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ कॉमन चीज मैं आपको बता देता हूं बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड। बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड और एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड आपको बता देता हूं पहले कि एसिडिक स्ट्रेंथ कब ज्यादा होती है, बेसिक स्ट्रेंथ कब ज्यादा होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ तब ज्यादा होती है जब -I इफेक्ट, ठीक है, -M इफेक्ट और इसके अलावा -H इफेक्ट जब ज्यादा लगते हैं तो उस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब विद्युत ऋणता भी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है, तो उस केस में भी क्या बढ़ जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ये चीज आपको याद रखना है। और जब भी आप देखो एसिडिक स्ट्रेंथ, तो कोई भी कंपाउंड आपको दिया जाए तो उसका कॉन्जुगेट बनाओ आप। जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है तो आप उसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ। वो कॉन्जुगेट बेस जो रहेगा वो कितना स्टेबल है, उससे आप देखो, उससे चेक करो आप एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे पता करेंगे। अब जैसे जितना कोई एसिड का आपको पता करना है कि ये कितना जो है स्ट्रांग है, कितना है, तो आप पहले देखो कि उसका जो कॉन्जुगेट बेस बना, वो कॉन्जुगेट बेस अगर वीक बना हुआ होगा तो वीक बनेगा तो अपन बोलेंगे कि वो जो बेस है वो कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। क्योंकि कॉन्जुगेट बेस और जो एसिड चलेंगे उनका अपोजिट नेचर होगा। अगर एसिड आपने मान लो स्ट्रांग लिया है तो स्ट्रांग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो कैसा बनेगा, वो वीक बनेगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। और आपको मेन जो चीज ध्यान रखनी है बेसिक स्ट्रेंथ में, वो आपको देखना है कि लॉन पेयर कौन इजीली डोनेट करेगा। जिसकी लॉन पेयर डोनेशन की पावर ज्यादा है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या बोलेंगे, ज्यादा बोलेंगे। बस लॉन पेयर डोनेशन आप देखो कि कौन ज्यादा लॉन पेयर इजीली डोनेट कर रहा है। जो ज्यादा इजीली डोनेट करेगा लॉन पेयर, उसकी होगी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखो आप। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए देखते हैं अपन। सबसे पहले पहला एग्जांपल देखते हैं। तो पहले एग्जांपल में देखो यहाँ पे, ये जो है इसको बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन में बात करते हैं तो नाइट्रोजन जो है इस पे क्या है, नाइट्रोजन पे है लॉन पेयर, नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है। तो नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है तो ये लॉन पेयर किसमें काम में आ जाएंगे, ये ऐसे रेजोनेंस में काम में आ जाएंगे। अगर रेजोनेंस में काम में आ गए लॉन पेयर तो नाइट्रोजन पर लॉन पेयर की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगर नाइट्रोजन पे लॉन पेयर की कमी हो गई तो नाइट्रोजन लॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन को कम डोनेट करेगा, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसकी कम बोलेंगे अपन। अब दूसरे पे आ जाओ। यहां पर देखो, यहां पर ये क्या NH2 डायरेक्टली अटैच है रिंग से, नहीं, यहां पर बीच में आ गया कार्बन। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, नो रेजोनेंस। यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा, यहां पे अनुनाद नहीं होगा, यहां पे अनुनाद होगा। यहां पर बोलेंगे ये डायरेक्टली क्या करेगा, रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चालू कर देगा। ठीक है, तो इस केस में ये रिंग के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, यहां पर नहीं पहुंचेंगे। यहां पर आ जाओ आप इसमें बात करें तो यहां पर देखो, यहां पर दो चीजें लग रही है। यहां पर ये जो नाइट्रोजन है ये रिंग को तो इलेक्ट्रॉन देगा ही, और देने के साथ साथ यहां पर ये जो CH3 ग्रुप है इसका क्या लग रहा है, इसका +I इफेक्ट लग रहा है। तो +I इफेक्ट लगने से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो अपन ये बोल सकते हैं कि यहां पर नाइट्रोजन की डेंसिटी और यहां पर नाइट्रोजन की डेंसिटी अगर देखी जाए तो यहां ज्यादा है। तो यहां पर ज्यादा है नाइट्रोजन की डेंसिटी। तो देखो पहला वाला जो ये बी वाला एग्जांपल है आपका, तो बी वाले में तो आप देखोगे कि ये नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पाएगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेंगे, तो इसकी बेसिसिटी जो रहेगी वो तो सबसे ज्यादा रहेगी। इसकी नाइट्रोजन ये जो रहेगा ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इन तीनों एग्जांपल में बी तो आप बोलोगे कि सर सबसे ज्यादा होगा। फिर बी के बाद अब ए और सी में कैसे डिसाइड करेंगे। तो ए और सी में आप इतना सा देखो कि यहां पर +I इफेक्ट बढ़ गया, और +I इफेक्ट से अभी बताया था मैंने कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहां पर एक जो CH3 ग्रुप जुड़ गया ना, इसका +I इफेक्ट ज्यादा हो गया, तो इसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अपन बोलेंगे बी के बाद जो आएगा वो नंबर आएगा किसका, सी का, और फिर किसका आ जाएगा, ए का। तो ये आ गया, ये बेसिक स्ट्रेंथ आ गई इसकी। अब आ जाओ दूसरे एग्जांपल पे आओ। अब इस एग्जांपल पे देखते हैं। तो यहां पे ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन, ये रिंग में, ये इसके लॉन पेयर हैं, वो रिंग में पार्टिसिपेट करेंगे।
रेजोनेंस होगा। यहां पर बात करते हैं नाइट्रोजन पे लॉन पेयर हैं, लेकिन रिंग के अंदर देखो पहले से इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, पहले से ही इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है रिंग के अंदर। तो ये जो लॉन पेयर हैं ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो अपन बोलेंगे कि इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या यूं बोलेंगे कि ये नाइट्रोजन किसी को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इसके पास ज्यादा होगी। तो ये बोलेंगे कि इसके कंपेयर में इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। यहां पर ये नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर दे रहा है, रिंग को दे रहा है, यहां पर तो इसके पास पड़े हुए हैं, ये काम में आएंगे नहीं रेजोनेंस में, तो ये काम में नहीं आएंगे, तो इसकी बेसिसिटी इसके कंपेयर में ज्यादा बोली जाएगी। अब इस पे आ जाओ, इस पे अब यहां पे देखिए, यहां पे भी नाइट्रोजन में पड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन, और यहां पे भी नाइट्रोजन पे ऐसे पड़े हुए, यहां पे भी रेजोनेंस नहीं हो रहा, यहां पे भी ये जो लॉन पेयर है इनसे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा। अब कैसे डिसाइड करें? तो अब आपको देखना पड़ेगा ऐसी सिचुएशन में, अभी मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो उस केस में बेसिसिटी बढ़ती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो बेसिसिटी कम होती है, डिक्रीज होती है। आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जाओ, तो यहां पर ये नाइट्रोजन है, इसको चेक करो, इस नाइट्रोजन को चेक करो, ये जो नाइट्रोजन है ये कौन सा है? ये sp2 है, sp3 है, कौन सा है? इसको चेक करो, देखो यहां पर एक सिग्मा, ये सिग्मा और ये लॉन पेयर, ठीक है। तो यहां पर दो सिग्मा है और एक क्या है? लॉन पेयर है। यहां पर आप चेक किया, ऐसे यहां पर चेक करो आप, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये लॉन पेयर। तो ये जो नाइट्रोजन है यहां पर वो कौन सा है? ये है sp3, ये नाइट्रोजन sp3 है, क्योंकि यहां पर 3 तो सिग्मा है और एक लॉन पेयर है। 3 सिग्मा और एक लॉन पेयर से हाइब्रिडाइजेशन इसमें बोल दोगे, संकरण बोल दोगे क्या? sp3। और इसकी बात करें, इस नाइट्रोजन की बात करें, तो इस नाइट्रोजन पे चेक करो, इसमें सिग्मा हो गए 2 और लॉन पेयर हो गया 1, ये है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो रहेगा ये वाला, ये कभी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो यहां पर बोलेंगे कि 2 सिग्मा और एक लॉन पेयर है, 2 सिग्मा और एक लॉन पेयर से हाइब्रिडाइजेशन बोल दोगे sp2। तो यहां पर sp2 होगा और यहां पर क्या होगा? sp3। तो यहां पर ये जो नाइट्रोजन है ये sp2, यहां पर ये जो नाइट्रोजन है वो है sp3, ठीक है। अब इन दोनों में देखो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? sp2 जो रहता है उसमें s करेक्टर आपको पता है कितने होते हैं? 33.33%। और sp3 की बात करते हैं तो इसमें होते हैं 25%। अब बताओ, जिसमें s करेक्टर ज्यादा होंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोली जाएगी? ज्यादा। s करेक्टर जिसमें ज्यादा है, तो यहां पे देखो, यहां पर कितने हैं? यहां पर आप चेक करोगे, यहां पे तो है 25, और यहां पर चेक करो, यहां पर कितने हैं? यहां पर 33.33% है यहां पर, ठीक है। ज्यादा एस करेक्टर किसमें? इसमें। तो जिसमें एस करेक्टर ज्यादा होंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोलेंगे? ज्यादा। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी? कम होगी, और इसकी बेसिसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसकी बेसिसिटी अपन क्या बोलेंगे? ज्यादा बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसकी बेसिसिटी होगी? इसकी। तो C सबसे ज्यादा होगा। फिर आ जाओ A और B में। A और B में आपको पता है A तो सबसे कम है ही, तो फिर कौन हो जाएगा? B, और फिर कौन हो जाएगा? फिर हो जाएगा E, ठीक है। ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा? ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल में। तो थर्ड एग्जाम्पल में देखो, यहां पे ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो रहेगा वो इधर भी इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? दे सकता है अपने, नाइट्रोजन इधर भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, रिंग को दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन चल सकते हैं, रेजोनेंस हो सकता है दोनों तरफ, रेजोनेंस दोनों तरफ होगा, इधर भी और इधर भी। तो हम नहीं बोलेंगे कि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाएगी। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इसलिए क्योंकि दोनों तरफ जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे इलेक्ट्रॉन, तो इसके केस में इसकी बेसिसिटी जो रहेगी वो सबसे कम हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी, इसमें देखें तो इसमें एक ही तरफ चलेंगे, इसमें एक ही तरफ चलेंगे। और अब बात करते हैं इसमें, तो यहां जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है, इसमें ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं। अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट इसने नहीं किया तो इसकी बेसिसिटी क्या बोलेंगे? सबसे ज्यादा। तो C की जो बेसिसिटी है वो सबसे ज्यादा। इसके पास, नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ज्यादा अवेलेबल होंगे किसी को देने के लिए, किसी को डोनेट करने के लिए।
तो इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा बोलेंगे। फिर आ जाओ ए और बी में। ए और बी में अभी बताया मैंने, यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्या होंगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। किसी को देने के लिए इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है, इसके पास थोड़े इसके कंपेयर में ज्यादा होंगे, तो इसकी बेसिसिटी क्या बोलेंगे, ज्यादा बोलेंगे। तो इसलिए ये हो जाएगा बी, और फिर कौन हो जाएगा, ए। ये ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। इसमें अपन ने ये देखा। अब आ जाओ इस पे, फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ पे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर CCl3। CCl3 जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और CCl3 का जो इफेक्ट चलता है वो सिर्फ और सिर्फ यहां पे क्या काउंट करेंगे, माइनस आई इफेक्ट, नॉट माइनस एन इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट आपको काउंट करना है, और माइनस आई इफेक्ट से आप ये देखोगे कि कहां पर माइनस इफेक्ट ज्यादा लगेगा और कहां पर माइनस आई इफेक्ट कम लगेगा। आपको ये चीज देखनी है। देखो NH2 के पास नहीं CCl3 जुड़ा हुआ है, तो यहां पर माइनस आई इफेक्ट क्या लगेगा, ज्यादा, और यहां पर क्या लगा हुआ है, थोड़ा दूर, यहां पर और भी दूर, और यहां पर जो है CCl3 है ही नहीं। तो अब क्या बोलेंगे, यहां पर जहां पर है ही नहीं CCl3 ये जुड़ा हुआ है, तो इस CCl3 का कौन सा इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, और माइनस आई इफेक्ट से बेसिसिटी क्या हो जाती है, कम। तो अपन बोलेंगे कि ये जो रहेंगे इनकी बेसिसिटी तो सबसे, इनकी तो कम आएगी, और इसकी जो रहेगी वो क्या आएगी, ज्यादा आएगी, ठीक है। तो डी जो रहेगा वो तो सबसे ज्यादा होगा, डी तो सबसे नंबर 1 पे आएगा। फिर आ जाओ ए बी सी में कैसे डिसाइड करें। ए बी सी आपको होता है कि माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ती जाती है माइनस आई इफेक्ट क्या होता जाता है, उतना वीक पड़ता जाता है। और मैं तो ये कहूंगा कि 3 और 4 कार्बन तक तो इसका इफेक्ट खत्म ही हो जाता है। तो यहां पर बोलेंगे कि सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट इसका लगेगा, तो आप बोलोगे कि इसकी ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, नाइट्रोजन के लॉन पेयर को सबसे ज्यादा ये खींचेगा, तो इसकी बेसिसिटी सबसे कम बोल दोगे आप, ठीक है। तो ए तो सबसे पीछे चला जाएगा, ए सबसे पीछे चला गया। अब बी और सी में, बी और सी में ये जो है NH2 इसके पास में देखो, यहां पर नंबरिंग करो 1 2 और 3, तो 3 नंबर के कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, CCl3, तो 3 नंबर के कार्बन पे जुड़ा हुआ है, यानी इससे 3 कार्बन आगे ये जुड़ा हुआ है, तो ये जो रहेगा, और इसमें देखें इसमें चौथे नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो चौथे नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो यहां पर तो ये नाम मात्र का ही खींचेगा, इसके कंपेयर में यहां ज्यादा खींचेगा, क्योंकि ज्यादा पास में है NH2 के, तो यहां ज्यादा खींचेगा थोड़ा इसके कंपेयर में, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी इसमें कम होगी, ठीक है। तो इसके बाद आ जाएगा आपका बी, इसके बाद बी, और बी के बाद कौन बचा, अब बच जाएगा सी, तो ये ऑर्डर आ जाएगा आपको फाइनल। सबसे ज्यादा डी, फिर सी, फिर बी, और फिर कौन हो जाएगा ए। ये 4 प्रॉब्लम हमने सॉल्व की बेसिसिटी की। अब आगे नेक्स्ट और 4 प्रॉब्लम है आपके सामने, उसमें बात करते हैं। तो ये देखो एक इसमें बात करते हैं अपन, यहां पर देखें कि ये जो है NH3+ लगा हुआ है, और यहां पर ये जो है नाइट्रोजन, ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन की बात करते हैं अपन, और एसिडिक कैरेक्टर अपन को पता करना है। तो एसिडिक कैरेक्टर अपन को पता करना है, यहां पर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब फ्लोरीन का क्या इफेक्ट होता है, फ्लोरीन का जो इफेक्ट होता है वो होता है क्या, माइनस आई इफेक्ट। फ्लोरीन का क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट, ये खींचता है इलेक्ट्रॉन को। लेकिन आपको ये सोचना है यहां पर फ्लोरीन के 2 इफेक्ट चलते हैं। अब फ्लोरीन के इफेक्ट एक तो चलेगा, माइनस आई इफेक्ट भी चलता है, और एक जो चलता है वो चलता है क्या, प्लस एम भी चलता है, प्लस एम भी चलेगा। तो इससे क्या होगा, एसिडिक आपको ऑर्डर पता करना है, तो ये फ्लोरीन जो रहेगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो देगा, तो उस केस में प्लस एम में क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेट करेगा रिंग को। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लग गया रिंग को, तो उस केस में क्या होगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। यहां पर माइनस आई इफेक्ट भी है, और यहां पर प्लस एम भी इफेक्ट भी है। मानते हैं कि माइनस आई इफेक्ट इसका ज्यादा है, और यहां पर तो माइनस आई इफेक्ट जो है ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ग्रुप देखो आप, यहां से नंबरिंग देखो एक बार, 1 2 और 3 और 4, आप देखो 4th नंबर पे जुड़ा हुआ है ये, इससे 4th नंबर पे, 4th नंबर के कार्बन तक तो आते आते माइनस आई इफेक्ट खत्म, तो माइनस आई इफेक्ट तो होगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब होगा सिर्फ प्लस एम इफेक्ट, अपन को देखना पड़ेगा इसके प्लस एम इफेक्ट से। अब प्लस एम इफेक्ट से देखो, तो प्लस एम इफेक्ट से आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है,
और प्लस एम इफेक्ट से बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आपको इससे चेक करना है, इससे चेक करना है, इससे यहां पर चेक नहीं करना, क्योंकि यहां पर माइनस आई इफेक्ट खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। तो आप प्लस एम इफेक्ट से देखो सिर्फ, और प्लस एम इफेक्ट से क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ कम, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसको कम बोलेंगे एसिडिक, और इसको क्या बोलेंगे, ज्यादा बोलेंगे। तो इसलिए ऑर्डर क्या जाएगा, ए ज्यादा होगा, बी क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे अपन बोलते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग, आपको कुछ मजा आया होगा इसमें, कुछ डिफरेंट सा लगा होगा कि इसमें ऐसा क्या हो गया। अब देखो नेक्स्ट, आपको 1 डिग्री, देखो ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। इनमें से प्रोटिक सॉल्वेंट में या फिर गैसियस फेज में, दो तरीके से पूछ सकता है। प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या है, जैसे वाटर में पूछ सकता है आपसे कि वाटर में इनका बेसिसिटी ऑर्डर बताओ, ठीक है। गैसियस फेज में, ये गैस फेज में भी रहती हैं, ये अमीन्स हैं, गैसियस फेज में मिलती हैं, तो गैसियस फेज में भी पूछ सकता है। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आर यहां पर लेते हैं अमीन में, तो आर अगर आपने CH3 ग्रुप लिया तो फिर बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, और अगर आपने आर यहां पे C2H5 लिया तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी। और दोनों में पूछ सकता है, वो प्रोटिक सॉल्वेंट में पूछ सकता है और वो गैसियस फेज में पूछ सकता है। तो अब देखो यहां पर प्रोटिक सॉल्वेंट में कैसे करना है, आपको सीधा ट्रिक इसकी याद रखनी है, और गैसियस फेज में आपको जो है प्लस आई इफेक्ट से देखना है। गैसेस फेज में आप देखो सिर्फ प्लस आई इफेक्ट से कि किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है। 3 डिग्री अमीन की बात करते हैं, तो 3 डिग्री जो अमीन्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, 3 डिग्री अमीन्स वो ऐसे होते हैं, देखो आर, ये एन, ये आर और ये आर, ये 3 डिग्री अमीन है। 3 डिग्री अमीन में देखो 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अगर 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो प्लस आई इफेक्ट इसका क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा इसका प्लस आई इफेक्ट होगा। अगर इसका ज्यादा प्लस आई इफेक्ट हुआ तो बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो बढ़ जाएगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो रहेगी 3 डिग्री में क्या होगी बताओ, सबसे ज्यादा। फिर किस में होगी, फिर आएगी 2 डिग्री। 2 डिग्री में 2 एल्किल ग्रुप होते हैं, तो 2 एल्किल ग्रुप हो गए तो बेसिक स्ट्रेंथ उसके कंपेयर में कम होगी, तो फिर 2 डिग्री। और फिर बात करते हैं किसमें, फिर 1 डिग्री। और फिर इस NH3 की बात करते हैं तो इसमें तो सारे ही हाइड्रोजन है, कोई एल्किल ग्रुप है ही नहीं, तो इसलिए फिर कौन आ जाएगा, NH3। तो गैसेस फेज में तो बड़ा इजी है, गैसेस फेज में अगर क्वेश्चन पूछता है। अगर आपसे प्रोटिक सॉल्वेंट में पूछ लेता है तो फिर आप कैसे करोगे इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, तो उसको मैं बता रहा हूं आपको। देखो अगर प्रोटिक सॉल्वेंट में करते हैं तो आप इसको याद रखोगे, 2 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री, और फिर 3 डिग्री, और फिर उसके बाद NH3। देखो कई सारे जो है इफेक्ट काम करते हैं, जब प्रोटिक सॉल्वेंट में पूछेगा तो कई सारे इफेक्ट ऑपरेट होते हैं। देखो इंडक्टिव इफेक्ट भी लगता है, हाइड्रेशन जो है वो भी लगता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी का भी रोल होता है, हाइड्रेशन एनर्जी का भी रोल होता है, और स्टेरिक हिंड्रेंस है उसका भी रोल होता है। तो 2 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस जो रहती है वो 3 डिग्री से कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा। हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करें, हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें, तो इसमें जो रहेगी हाइड्रेशन एनर्जी 3 डिग्री से थोड़ी ज्यादा रहती है। तो ये कुछ रीजन से प्लस आई इफेक्ट जो रहेगा वो 1 डिग्री से इसमें ज्यादा होता है, जिसकी वजह से 2 डिग्री जो रहेगा वो उसका बेसिक ऑर्डर क्या आएगा, ज्यादा है। फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ये ऑर्डर आपको याद रखना है सेकंड से। और अगर आर यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अब बात करते हैं, इस पे आ जाते हैं, ठीक है। गैसेस फेज में हो गया, अब लास्ट इसकी बात करते हैं। 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन और NH3। लेकिन आर कौन सा है यहाँ पे, आर है C2H5, और प्रोटिक सॉल्वेंट में पूछा है। तो प्रोटिक सॉल्वेंट में आपको फिर ये ऑर्डर याद रखना है। देखो 2 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 3 डिग्री, और फिर क्या 1 डिग्री, और फिर क्या होगा NH3। देखो यहां पर थोड़ा सा चेंज आया है इसमें, और इसमें क्या चेंज आया है, यहां पर 3 डिग्री पहले आ गया और यहां पर 3 डिग्री बाद में था। तो यहां पर ऐसा क्यों था, क्योंकि यहां पर CH3 ग्रुप था, यहां पर CH3 है और यहां पर C2H5 है, बड़ा ग्रुप हो गया। तो बड़ा ग्रुप होने से प्लस आई इफेक्ट बढ़ गया, प्लस आई इफेक्ट बढ़ने से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 3 डिग्री में थोड़ी ज्यादा हो गई, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी थोड़ी बढ़ गई। इसमें बड़ा ग्रुप होने की वजह से, ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से यहां पर 3 डिग्री पहले आ गया, इसमें 3 डिग्री जो था वो बाद में था। इतना सा यहां पर आपको याद रखना है। शॉर्ट में आपको ट्रिक याद रखनी है 213, और इसकी शॉर्ट में ट्रिक आपको याद रखनी है 231। इस तरीके से आपको ये ट्रिक याद रखनी है। आई होप
आपको मैंने ये 8 क्वेश्चन बताए, आपको मजा आया होगा, इंटरेस्ट आया होगा। ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो आप तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।